नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बीच आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और अपनी पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर बात की। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र और साजिशें की जा रही हैं। हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। उन्होंने कहा, हमारा घोषणा पत्र बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद आएगा। अखिलेश ने कहा कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस बीजेपी को हराएंगे, हटाएंगे। उन्होंने आगे कहा, लखीमपुर के किसानों की शहादत को याद करते हुए हम उत्तर प्रदेश के हर किसान और आम मतदाता से अपील करते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प ले। सपा अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए बीमा और पेंशन की व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। अखिलेश ने किसान नेताओं और किसानों को संघर्ष करने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तीनों कृषि कानूनों को चुनाव जीतने के लिए वापस लिए। उन्होंने कहा कि हम संकल्प ले रहे हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाएंगे। और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग्स जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं।